बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि मैं काफ़ी सारे टॉपिक आपकी नज़र कर चुका हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद भी आए होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वर्टिगो यानी चक्कर। कई हज़रात, कई लोग ऐसे मरीज़ भी आते हैं जो चक्करों की आकर शिकायत करते हैं कि हमें चक्कर बहुत आते हैं। कई मरीज़ों को चक्कर तो इतने आते हैं कि वो सोचते हैं कि कहीं बेहोश ना हो जाए। कई हज़रात ये भी कहते हैं कि हमें चक्कर ऐसे आते हैं कि जैसे मालूम होता है कि आगे गिर जाएंगे, या पीछे की तरफ गिर जाएंगे, या दाएं तरफ या बाएं तरफ गिर जाएंगे। लेकिन इन चक्करों की कुछ वजूहात होती हैं जिनकी वजह से ये चक्कर आते हैं। चक्करों की वजूहात जो हैं वो ये हैं, पहली इसकी वजह है जो लोग कसरत से तम्बाकू नोशी करते हैं, वो लोग जो शराब पीते हैं, और वो नौजवान जिन्होंने बचपन में गलतकारियाँ की यानी मुश्त ज़नी या जलक की, उन्हें भी चक्कर आते हैं। वो लोग जो बदहज़मी का शिकार हों, जिनको तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा हो, नज़ला ज़ुकाम पुराना हो गया हो, आम कमज़ोरी हो गई हो, खुदा ना खास्ता कहीं कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ और खून ज़ाया हुआ तो उसमें खून की कमी की वजह से भी चक्कर आ सकते हैं। कोई जिगर की बीमारी या गुर्दे की बीमारी में लाहक हो जाए तो उन्हें भी चक्कर आ सकते हैं। वो लोग जो कानों की तकलीफ़ में मुब्तला हों, उन्हें भी चक्कर आते हैं, क्योंकि कान के अंदरूनी झिल्ली पर जब सोजिश आती है तो उन मरीज़ों को चक्कर आने लगते हैं। वो लोग जिनकी नज़र कमज़ोर हो गई हो, उन्हें भी चक्कर आ सकते हैं। वो औरतें जिनके हैज़ में या बंद हो गए हों या उसमें कमी बेशी आ गई हो तो उन्हें भी चक्कर आ सकते हैं। क्यों चक्कर आते हैं कि इन तमाम जो वजूहात आपको बताई हैं, इनकी वजह से जो इंसान का CNS है यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो कारकर्दगी है वो मुतासर हो जाती है। जब उसकी CNS की कारकर्दगी मुतासर होती है तो उन लोगों को चक्कर आने लगते हैं। लेकिन उनकी वजूहात जो हैं वो आपको बता दी हैं कि उनकी वजूहात यही होती है। तो इसमें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन इससे पहले मेरे दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरा YouTube चैनल जो डॉक्टर ग़ुलाम फ़रीद विहाड़ी के नाम से है सब्सक्राइब नहीं किया, वो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लें। और ये जो टॉपिक मैं दे रहा हूँ, ये आम होम्योपैथ डॉक्टर जो होम्योपैथ में कमज़ोर हो चुके हैं, वो होम्योपैथ इस्तेमाल करने में यानी कि इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर वो एलोपैथ की तरफ रजू करते हैं। तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है ये टॉपिक। बल्कि जितने भी मेरे टॉपिक हैं सारे के सारे तोहफ़े के तौर पर टॉपिक हैं। इनमें होम्योपैथ डॉक्टर हजरात जो हैं इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तालिब इल्म जो होम्योपैथ अभी कर रहे हैं वो इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए अब जो मेडिसन, हाँ एक और बात बता दूं कि वो मरीज़ जिनको चक्कर आते हों और आज तक वो ठीक नहीं हो सके तो वो या तो अपने नज़दीकी होम्योपैथ डॉक्टर से रब्ता करें या बराह रास्त
میرے واٹس ایپ نمبر 00923000772561 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو ادویات ہیں چکرز کی وہ یہ ہیں، اس میں جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ہیں وہ ہے چائنا، جیلسیمم، کونیم، نکس وامیکا، پلساٹیلا، کالیفاس اور ایسڈ فاس۔ تو یہ تھی اس کی میڈیسن، یہ اپنی اپنی علامات کے مطابق استعمال کی جا سکتی ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو سب لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ خدا حافظ۔